हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टोक्स एंड थॉट्स। ये आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप अब अपने आखिरी स्टेजेस में दाखिल हो रही है। अब रेस हो रही है जी कि कौन सी चार टीम्स सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। पॉइंट्स टेबल की सूरत हाल आपके सामने रखते हैं जी। और आज तक के मैचेस यानी कि आज है 17 अक्टूबर और 17 अक्टूबर तक के जो मैचेस हैं उसके मुताबिक पॉइंट्स टेबल की क्या सूरत हाल है वो आपके सामने रखते हैं जी। ऑस्ट्रेलिया ने जी अब तक खेले हैं 5 मैचेस, 4 जीते हैं, कोई भी नहीं हारा और उनके 9 पॉइंट्स हैं। उनका नेट रन रेट है 1.818। टेबल में फिलहाल दूसरे नंबर पे हैं साउथ अफ्रीका। उन्होंने भी 5 मैचेस खेले हैं, 4 जीते हैं, एक हारा है। उनके पॉइंट्स हैं जी 8 और उनका जो नेट रन रेट है वो है -0.440। तीसरे नंबर पे इस टेबल में है जी इंग्लैंड। उन्होंने 4 मैचेस खेले हैं, 3 जीते हैं, एक नो रिजल्ट रहा है जी और उनके 7 पॉइंट हैं। उनका रन रेट 1.864। चौथे नंबर पे इस पॉइंट्स टेबल पे होस्ट टीम को होस्ट हैं श्रीलंका और इंडिया। और चौथे नंबर पे हैं जी इस पॉइंट्स टेबल पे इंडिया। उन्होंने 4 मैचेस खेले हैं, 2 जीते हैं, 2 हारे हैं, 4 पॉइंट्स हैं उनके और उनका रन रेट है जी 0.682। पाँचवें नंबर पे हैं जी इस पॉइंट्स टेबल पे न्यूजीलैंड। उन्होंने 4 मैचेस खेले हैं, एक जीता है, 2 हारे हैं, एक नो रिजल्ट और उनकी 3 पॉइंट्स हैं और उनका रन रेट भी नेगेटिव में है, -0.245। फिर 5वें नंबर पे बांग्लादेश हैं जी। बांग्लादेश ने 5 में से सिर्फ एक मैच जीता है, 4 हारे हैं, उनके 2 पॉइंट्स हैं। श्रीलंका ने 5 मैचेस खेले हैं जी, उसमें से 3 हारे हैं, 2 नो रिजल्ट थे, जिसकी बदौलत उनके 2 पॉइंट्स हैं। और पाकिस्तान ने 4 मैचेस अब तक खेले हैं जी, उन्होंने कोई भी मैच जीता नहीं है, 3 हारे हैं, एक नो रिजल्ट था जी और उनके 1 पॉइंट। तो ये तो है जी सूरत हाल पॉइंट्स टेबल। अब मेरे नज़दीक तो जी ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड, ये 3 टीम्स तो आई थिंक उनकी फॉर्म और उनकी परफॉर्मेंसेस देखते हुए लगता है जी कि ये 3 टीम्स तो सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर जाएंगी। अ, लेकिन चौथी टीम कौन सी होगी? चौथी टीम जो में जो का जो मुकाबला है वो है बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड। दोनों टीमें एक जैसी टीम हैं जी। दोनों की जो परफॉर्मेंसेज हैं वो आई थिंक एक ही लेवल पे दोनों टीम्स खेल रही हैं। इंडिया को सिर्फ ये एडवांटेज है जी कि वो उनके तमाम तर मैचेस ऑब्वियसली उनके होम कंडीशन में हो रहे हैं, होम टर्फ पे हो रहे हैं। लेकिन इन दोनों टीम्स को क्या क्या करना पड़ेगा टू एडवांस टू द सेमीफाइनल्स, वो उस पर एक नज़र डालते हैं। इंडिया ने जी जैसे मैंने आपको बताया अभी तक 4 मैचेस के लिए 4 पॉइंट्स हैं इनके। और इंडिया के जो 3 मैचेस रहते हैं वो है अगेंस्ट इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश। बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने अपना आखिरी मैच खेला, यानी कि बांग्लादेश के मैच से पहले ही उनको अपना फेट पता चल चुका होगा कि वो आगे सेमीफाइनल में जा रही हैं कि नहीं जा रही। उनके दोनों जो मैचेस बिफोर द बांग्लादेश गेम वो दोनों दोनों टफ मैचेस हैं अगेंस्ट इंग्लैंड जो कि एक टॉप की टीम है जी, और न्यूजीलैंड जो कि हालांकि उनके पॉइंट्स जो उनसे पॉइंट्स टेबल पर उनकी पोजीशन जो उनकी है वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रही। अ, लेकिन ऑब्वियसली न्यूजीलैंड भी जो उनसे है वो एक बड़ी टीम है। तो इंडिया के दोनों मैचेस टफ अगेंस्ट इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड। और इन 3 मैचेस में से एटलीस्ट अगर आपको इन द रन रहना है, आपको अपने आप को चांस देना है टू क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल, तो इंडिया को एटलीस्ट 2 मैचेस तो जीतने ही हैं। सिमिलर सिचुएशन है जी न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने अब अपना जो अगला मैच है, आई थिंक इट इज़ ऑन संडे, वो खेलना है अगेंस्ट पाकिस्तान। और पाकिस्तान की जो आजकल सूरत हाल चल रही है, जो परफॉर्मेंसेज हम देख रहे हैं, ख़ासतौर पर हमारी जो बैटर्स की परफॉर्मेंस है, उससे लगता नहीं है जी कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड को हरा पाएगा। यू नेवर से नेवर इन क्रिकेट, लेकिन फॉर्म और परफॉर्मेंसेस देखते हुए आई थिंक न्यूजीलैंड हैज़ अ 80-85% चांस ऑफ बीटिंग पाकिस्तान। इससे ज़्यादा भी है, लेकिन आई थिंक थोड़ा सा मैं अपनी टीम को जो है थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक सोच के 10 से 15% जो है मैं उनको चांस ज़रूर दूंगा टू बीट न्यूजीलैंड।
और फिर न्यूजीलैंड के पाकिस्तान के बाद जो 2 मैचेस हैं वो दोनों टफ मैच हैं। एक तो ऑब्वियसली उन्होंने इंडिया के साथ खेलना है और उन्होंने अपना आखिरी जो सा है लीग मैच वो खेलना है इंग्लैंड के खिलाफ। तो तकरीबन सिमिलर सिचुएशन है जी, इंडिया की भी और न्यूजीलैंड की भी। इंडिया के 1 पॉइंट ही खाली ज़्यादा है न्यूजीलैंड से। इंडिया के 4 हैं और न्यूजीलैंड के 3 पॉइंट्स हैं। लेकिन इन दोनों टीम्स को आपस में जो मैच इनका है वो भी ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन इन दोनों टीम्स को अगर इन्होंने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना है तो आई थिंक उनको अ, इन 3 मैचेस में से एटलीस्ट 2 मैचेस तो जीतने होंगे। फिर ऑब्वियसली जी उसके बाद की जो टीम्स हैं बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान, दे आर आई थिंक आउट ऑफ द टूर्नामेंट, क्योंकि बांग्लादेश के 5 मैचों के बाद 2 पॉइंट्स हैं, मतलब उनके खाली 2 मैचेस रह गए हैं। श्रीलंका के भी 2 पॉइंट्स हैं आफ्टर 5 मैचेस, और पाकिस्तान ने अभी तक 4 मैचेस खेले, उनके 3 मैचेस रहते हैं लेकिन तीनों के तीनों टफ मैच है। आई थिंक अगर पाकिस्तान के पास कोई चांस है किसी टीम को हराने का, आई थिंक वो श्रीलंका होगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका भी बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है जी, न्यूजीलैंड भी बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है। श्रीलंका जो उनसे है वो जो उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था, हालांकि वो भी होम कंडीशन में खेल रहे हैं, उनके तमाम के तमाम जो मैचेस हो रहे हैं वो कोलंबो में हो रहे हैं, लेकिन श्रीलंका ने भी उस तरीके से परफॉर्म नहीं किया जैसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था जी। हालांकि उनके पास प्लेयर्स अच्छे हैं, हिटर्स भी अच्छे हैं, बॉलर्स भी अच्छे हैं, फिर ऑब्वियसली होम कंडीशंस हैं, लेकिन उसका उन्होंने कोई भी एडवांटेज नहीं लिया। सबसे स्ट्रॉन्ग टीम तो जी ऑब्वियसली डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया लग रही है। ऑस्ट्रेलिया की जो कैप्टन हैं उन्होंने अभी तक 2 लगातार सेंचुरीज लगाई हैं, और उनकी बैटर्स की और बॉलर्स की और फील्डर्स की परफॉर्मेंस को देखते हुए लग रहा है जी कि ऑस्ट्रेलिया जो उनसे एक दफ़ा फिर फेवरेट है जी टू रिटेन देयर टाइटल। और कौन सी टीम उनको रोक सकती है? आई थिंक अगर तो कोई टीम उनको हरा सकती है तो ऑब्वियसली वो उनके आर्च राइवल्स हैं इंग्लैंड। अ, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा जी देखने का कि पॉइंट्स टेबल पे जो भी टॉप की टीम्स हैं वो कहाँ फिनिश करती हैं, क्योंकि सेमीफाइनल में जो नंबर 1 टीम का मुकाबला होता है नंबर 4 से, और नंबर 2 का मुकाबला होता है नंबर 3 से। तो ऑब्वियसली वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आप पॉइंट्स टेबल पे अगर आप टॉप 4 में फिनिश कर रहे हैं तो आप टॉप 4 में भी कौन सी पोजीशन पे फिनिश कर रहे हैं। बड़ा टूर्नामेंट है जी आईसीसी वर्ल्ड कप, और ऑब्वियसली जो भी टीम सेमीफाइनल में पहुंचेंगी वो टफ अपोनेंट्स ही होंगे, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली अगर आप नंबर 1 नंबर 4 से खेलते हैं तो आई थिंक कंपैरेटिवली ईजियर होता है एज़ कम्पेयर टू अगर आपको खेलनी है अगेंस्ट द सेकेंड रैंक। तो देखते हैं जी कि ये टूर्नामेंट कैसे आगे प्रोसीड करता है। और अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे लगता है जी कि ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और चौथी टीम, इवन दो बहुत ही टफ कॉल है, लेकिन आई थिंक न्यूजीलैंड विल क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल। जी ये तो थी मेरी प्रिडिक्शंस। मुझे लगता है कि ये 4 टीम जो सी हैं वो सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। आप भी अपनी राय दें, आप भी अपने कमेंट करके हमें बताएं कि आप कौन सी 4 टीमों को देख रहे हैं कि वो इस आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचेंगे। ये आज के लिए इतने हैं, मिलते हैं बहुत जल्द, लेकिन जाने से पहले एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है जी, काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर, लाइक एंड कमेंट, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, ताकि जो भी मेरे आने वाला नया अपलोड है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, ओके।